अभिषेक शर्मा 3 डक बना चुके हैं और चर्चा में बने हुए हैं, लगातार उनको सलाहें भी मिल रही हैं। नीदरलैंड के खिलाफ जिस खिलाड़ी ने, जिस गेंदबाज ने उनको आउट किया वो थे आर्यन दत्त। अभिषेक शर्मा भी पंजाबी, आर्यन दत्त भी पंजाबी, और इन दोनों का चंडीगढ़ से बहुत गहरा कनेक्शन है। जो मैं कनेक्शन आपको बताऊंगा आप भी हैरान होंगे कि इसमें किस तरह से चंडीगढ़ और पंजाब का कनेक्शन है। आर्यन दत्त ने उस मैच में अभिषेक शर्मा को पहली ओवर में बोल्ड किया, उसके बाद ईशान किशन को बोल्ड किया। आर्यन दत्त चंडीगढ़ में ट्रेनिंग लेते रहे हैं और ट्रेनिंग भी उससे लेते हैं जो युवराज सिंह के साथ खेल चुके हैं। जी हाँ, ये कनेक्शन है। मेरे साथ हैं अमित उनियाल, आर्यन दत्त के मेंटोर। अमित भाई, मैं जब वो मैच देखा अभिषेक शर्मा को आउट किया आर्यन दत्त ने, तो मुझे याद आर्यन दत्त और अभिषेक तो आए, मुझे याद युवराज सिंह और अमित उनियाल भी आए हैं। ये भी एक गहरा कनेक्शन है कि आप दोनों इकट्ठे खेले भी हैं। जी। अभिषेक शर्मा को युवराज ने मेंटोर किया, आर्यन दत्त को आपने मेंटोर किया। जी बिल्कुल। देखिए, जैसे आपको मालूम है कि कोविड में हुआ था तो युवराज सिंह ने बहुत टाइम लगाया है शुभमन पे, अभिषेक पे, प्रभ सिमरन, हर्षदीप पे। तो ऐसी आर्यन भी पहले बचपन में यहीं पे आता था, 12-13 साल का था तब से वो यहीं आ रहा था। तो 14, 15, 15-16 के आसपास से तो 3-4 साल लगाए उसने यहाँ पे, काफ़ी मेहनत करके गया। हाँ जी काफ़ी। अच्छा, आर्यन का क्योंकि नीदरलैंड में खेलने चला गया था, परिवार वहाँ चला जाता है, आपसे कैसे कनेक्ट हुआ आर्यन? कब पहली बार किस तरह से मिला और कितने टाइम आपके पास कब ट्रेनिंग करता रहा? जी, मैं एक्चुअली 2 साल मैं एज अ प्रो नीदरलैंड्स में खेला था, एक क्लब के लिए, दोस्ती क्लब के लिए। तो वहाँ पे फिर एक मेरा फ्रेंड था, उसके फ्रेंड के थ्रू मेरी मुलाकात हुई विक्रम के फादर से। विक्रम भी पहले नीदरलैंड्स के लिए खेलता था, लेफ्ट हैंडेड ओपनिंग बैट्समैन। तो 1 साल पहले विक्रम आया था, तो विक्रम की परफॉर्मेंस थोड़ी सी ठीक रही थी। तो उसके बाद फिर नेक्स्ट ईयर जब विक्रम आया था तो विक्रम के साथ फिर आर्यन के फादर से बात हुई। फिर वो भी उन्होंने बोला कि हम भी चाहते हैं कि ये कौन सी ईयर की बात है? ये 14-15 की बात होगी। तो उस टाइम फिर उन्होंने बोला कि हम भी चाहते हैं कि यहाँ पे आके, क्योंकि अब्रॉड में क्या होता है, देखो वहाँ पे 4-5 महीने 6 महीने ठंड है, प्रैक्टिस होती नहीं बच्चों की, और वहाँ पे भी होती तो हार्डली 1 आधा घंटा होती है। अब हमारे इंडिया में ये ना 6 से 8 घंटे आप काम कर रहे हैं, सारा दिन मेहनत कर रहे हैं। तो उसके फादर की ये थी कि आई वांट कि ये सारा दिन कोई इसको पर्सनली ट्रेन करे, सिर पे खड़ा होकर इसको गाइड करे, बताए। तो इसलिए फिर उन्होंने यहाँ पे भेजा। तो 12-13 साल का था वो, 13 साल से तब से लेके फिर वो यहाँ पे आया और सारा दिन मेहनत करी है, काम करा है। तो ये हुआ उसका। क्योंकि मुझे याद है जब पहले भी आर्यन जब खेला और आपसे लगातार टच में भी रहता है, अहमदाबाद मैच में आप गए, आर्यन को अपना मेंटोर भी चाहिए था। आप अहमदाबाद मैच में गए, आपने सामने देखा कि जिस तरह से आर्यन ने बॉल की, और ये भी बता दें कि आर्यन पहले मीडियम पेसर थे। हाँ जी, जब आके आर्यन आया था तो पहले वो मीडियम पेस करता था, बैटिंग करता था। बट हाइट उसकी क्वांटिटी बढ़ रही थी, तो और शूज़ का साथ भी काफ़ी बढ़ रहा था उसका। तो इनिशियली थोड़ा सा शिन का इशू आया था। तो उसके बाद फिर देन इसके फादर ने डिसाइड किया था कि बेटर है कि ऑफ स्पिन पे आ जाए। ऑफ स्पिन ट्राई करी तो ही वाज बॉलिंग वेल। तो उसके बाद से फिर उसको ऑफ स्पिन पे ही कन्वर्ट कर दिया गया। तो अभी ऑफ स्पिन कर रहा है, उसके साथ बैटिंग करता है वो। जब आप अहमदाबाद गए, आर्यन से मिले, जी, क्या बातचीत हुई? और जाहिर तौर पर बेशक चाहे ऑफ स्पिनर हो, क्रिकेटर ही है, तो टिप्स भी दिए। जी, अगली बहुत ज़्यादा बात हो नहीं पाई थी ऑब्वियसली, क्योंकि ड्यूरिंग मैच आपको पता मीटिंग होती है ना, कई चीज़ें होती हैं। तो बस 2-4 मिनट ही जाने से पहले बात हो पाई थी। और फिर उसके बाद मैच के बाद हम लोग एयरपोर्ट पे जब जा रहे थे तो उसके बाद फिर तब भी मुलाकात हुई थी। तो बहुत ज़्यादा तो अभी बात हो नहीं पाई, बट अभी क्या वो ऑलरेडी इतना तैयार हो चुका है, मेंटली इतना प्रिपेयर हो चुका है, तो उसे पता था। और एक्चुअली मैं और उसके फादर भी हम लोग बात जब कर रहे थे तो यही चल रहा था कि यार, अगर हमें पता था कि अगर आर्यन की जो कंट्रोल है, एक्यूरेसी है और जो उसका बाउंस है, और अगर वो स्टम्प्स में बॉल डाल देगा 3 विकेटों पे, तो वो डेफिनेटली 2 विकेटें निकाल देगा। तो हमारे को श्योरिटी थी, क्योंकि वो उसका जो कंट्रोल है इस टाइम पे ना, नई बॉल पे एज अ लेफ्ट हैंड बैट्समैन अगर आप देखेंगे तो हम लोग यही चाह रहे थे कि वो क्रॉस बैटेड शॉट्स मारें, सीधे बल्ले से ना मारें या बाहर रूम ना दें। तो जब अभिषेक को बोल्ड किया जिस बॉल पे, वो बिल्कुल उसके लाइन पे जाके जैसे बॉल पड़ती है और अंदर आई, और अभिषेक ने बल्ला घुमाया। तो वैसे तो ये उम्मीद थी कि पहला ओवर आर्यन करेंगे, टीम का स्ट्रेटजी का पार्ट रहा होगा। तो वो बॉल को आप कैसे डिस्क्राइब करते हैं? नहीं, देखिए, आर्यन अभी काफ़ी टाइम से आपने देखा होगा तो आर्यन ही फर्स्ट ओवर डाल रहा है नीदरलैंड्स के लिए, है ना। लोग बोलते हैं कि अब ऑफ स्पिनर्स खत्म हो गए हैं, वाइट बॉल में ऑफ स्पिनर्स की क्रिकेट रही नहीं है। बट जहाँ पे कोई भी वर्ल्ड क्लास बॉलर बॉल नहीं डाल पा रहा, वहाँ पे आर्यन इज़ द पर्सन जो बड़ी बड़ी टीमों के अगेंस्ट, और मेरे को लगता नहीं हिंदुस्तान से बड़ी कोई टीम है ना। अभिषेक शर्मा वर्ल्ड का नंबर 1 T20 प्लेयर है, उनके अगेंस्ट, ऐसे प्लेयर्स के, ऐसी टीम्स के अगेंस्ट भी नई बॉल डालना सर्कल में, जहाँ सिर्फ 2 फील्डर्स बाहर हैं, और ना सिर्फ बॉल डाली उसने, और जिस तरीके से उसने डोमिनेट करके दिखाया कि यार उसकी जो कैपेबिलिटी है, जो एबिलिटी है उसकी, तो हैट्स ऑफ टू हिम। मतलब
वो उसकी प्रिपरेशन है। और नॉट ओनली प्रिपरेशन, क्या होता है हमेशा आपको मालूम है कि जब एक प्लेयर ग्राउंड में जाता है ना, उसका कॉन्फिडेंस बोलता है, उसकी बॉडी लैंग्वेज बोलती है। तो उसकी पहली 2 बॉल पे मेरे को समझ में आ गई थी ये आउट कर जाएगा ये। अच्छा। हाँ, मुझे उस मैच में 4 ओवर में 19 रन दिए अब उसने, आर्यन ने जी। और अगर अभी तक के मैचेस में नजर डाले बड़ा किफ़ायती साबित हुआ है, कंट्रोल बड़ा अच्छा है अब आर्यन का। तो अभिषेक के खिलाफ ये भी हमने सुना कि नीदरलैंड की टीम ने एक लेफ्ट हैंडर बैट्समैन नेट पे मांगा था कि जिसको बॉलिंग की जाए, क्योंकि टीमें स्ट्रेटेजी बनाती हैं। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे तो ये देख के लगा कि एक तरफ युवराज सिंह मेंटोर, दूसरी तरफ अमित उनियाल, मतलब आप दोनों भी इकट्ठे खेले हुए हैं। अभिषेक को भी आपने खेलते हुए देखा। वो पंजाबी और चंडीगढ़ का कनेक्शन मुझे लग रहा है अहमदाबाद में साफ नजर आ रहा था। नहीं, देखिए ऑब्वियसली युवराज सिंह भी ऑब्वियसली इतना खेले हैं क्रिकेट, है ना, इज़ लेजेंड, हिंदुस्तान क्रिकेट के लेजेंड रहे हैं। तो मेरे को लगता है कि कोई भी क्रिकेटर है, चाहे मैं हूँ या युवराज सिंह है, कोई भी है, हमारा काम ही सर्व करने का है। हम लोग देखो क्रिकेट है जिसने सब कुछ दिया है, नाम दिया है, शोहरत दी है, तो वही हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम भी बच्चों को वापस दें जो भी हमारे पास नॉलेज है या एक्सपीरियंस है, वी शुड शेयर विद दिस चिल्ड्रंस। और आज ही उसी का ही फ़ायदा, आप चाहे अभिषेक शर्मा की बात करें या आर्यन की बात करें, मेन चीज़ क्या है कि बच्चों को क्रिकेट अच्छी मिल रही है, बच्चे बेटर हो रहे हैं और क्रिकेट बेटर हो रही है। तो वो आपको क्या लगता है कि आने वाले टाइम में जिस तरह से आर्यन ने इस वर्ल्ड कप में अभी तक बॉलिंग की है, तो जाहिर तौर पर आईपीएल की जो टीमें हैं, जो आईपीएल अपने स्टैट्स देखते हैं, जो आईपीएल टीमों के लोग, उनकी नज़र भी मुझे लगता है कि आर्यन पे जम गई होगी। देखिए अभी वर्ल्ड कप क्या था, T20 था, आईपीएल भी T20 है। और जो इंसान ईशान किशन को या अभिषेक शर्मा को 20 ओवर में डाल के आउट कर सकता है, तो इट मीन्स ही इज़ रेडी फॉर आईपीएल, ठीक है ना। तो मेरे को लगता है कि डेफिनेटली एवरीबडी इज़ प्रेजिंग, हर एक प्लेयर उसके बारे में बात कर रहा है आज की डेट में, हर एक लोग प्रेज कर रहे हैं। इतनी बड़ी टीमों और इतने बड़े प्लेयर्स के सामने बॉल डालना बहुत बड़ी बात है। तो आई एम श्योर कि डेफिनेटली लोग, बहुत से लोग देख रहे होंगे और कहीं ना कहीं अभी आप सिर्फ बॉलिंग देख रहे हैं, अभी वो उसमें एक जो हिटिंग एबिलिटी है अभी वो प्रॉपरली आ नहीं पाई है, अभी उतने मौके नहीं मिले, उतना कर नहीं पाया। पर अभी उसकी वो बैटिंग की जो हिटिंग एबिलिटी है अभी तो वो भी आगे आएगी। सो आई थिंक T20 का ही इज़ ओवरऑल अ वेरी कंप्लीट पैकेज। अच्छा फील्डर भी साथ में है, अच्छा फिट भी है, तो डेफिनेटली किसी भी टीम में आईपीएल में भी जाएगा वो, तो ही विल बी डेफिनेटली एन एसेट। आप उसको नई बॉल कराएं तो आपको सिर्फ रन नहीं रोकेगा, वो आपको वहाँ विकेट निकाल के देता है। मिडल ओवर्स में भी अगर आप देखें, आपने अगर देखा हो तो इवन उसने दुबई के भी पैड में बॉल मार दिया था, तो इवन वो भी बहुत क्लोज था। तो वो मिडल ओवर्स में भी विकेट निकाल सकता है, वो स्लॉग में भी बॉल डाल सकता है। तो एक ऐसा बॉलर जो कहीं भी बॉल डाल रहा है या बैटिंग में भी आपको कंट्रीब्यूशन करके दे सकता है, फील्डिंग भी कर रहा है, तो ही इज़ एन ओवरऑल पैकेज। तो मेरे को लगता है कि बहुत जल्दी वो आईपीएल में भी आएगा, कोई ना कहीं टीम कंसिडर करेगी। अच्छा, आपके पास जैसे जिस ग्राउंड में अभी हम खड़े हैं, यहाँ भी आर्यन प्रैक्टिस करता रहा आपके पास जी। तो आर्यन को जब आपने देखा तो मीडियम पेसर से ऑफ स्पिन में कन्वर्ट करना, क्योंकि उस एबिलिटी को भी तो कैश करना होता है, प्लस 6 फीट 3 इंच हाइट है, अगर मैं सही हूँ, और 13 या 14 नंबर का जूता है, 13 यूके 13। तो बहुत एक बड़ा ये भी एक चैलेंज होता है प्लेयर के लिए। नहीं, डेफिनेटली चैलेंज होता है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब ये यहाँ से गया था नीदरलैंड, तो उसको थोड़ा सा इशू फेस आ रहा था। तो ये जो मेन डिसीजन है ये उसके फादर का था कि इश्यूज आ रहे हैं, तो अगर ये ऑफ स्पिन डालेगा तो ही विल बॉल बेटर। और जब उन्होंने करवा के देखी तो वहाँ पे ही वॉज ऑलरेडी बॉलिंग, उसको उनको लगा कि यार ठीक डाल रहा है। तो हाँ, बीच में आया था, जब मैं बीच में फ्री था यहाँ पे, 2-3 साल पहले की बात है, तो कुछ टाइम के लिए वो आया था, 2-3 हफ्ते यहाँ पे लगा के गया था। तो तब भी हमने इसकी बॉलिंग पे काम किया था या बैटिंग पे काम किया था। तो बट रिज़ल्ट आपके सामने है। देखो हमारा काम तो बताने का, बट मैं इसका क्रेडिट दूंगा आर्यन को ही, मतलब जो उसकी सिंसियरिटी है, जो उसका डिसिप्लिन है, वर्क एथिक्स हैं, तो हैट्स ऑफ टू हिम। आप आज भी मतलब वर्ल्ड कप खेल रहा है, मिला हूँ जाके, और मतलब जैसे बात करी है तो कोई घमंड नहीं है उसमें। ही इज़ स्टिल वेरी डाउन टू अर्थ एंड वेरी हम्बल। एक ही चीज़ है उसको कि क्रिकेट खेलनी है, अच्छी क्रिकेट खेलनी है और बेटर होना है। यानी कि अभी तो दुनिया ने उसकी ऑफ स्पिन देखी है, बैटिंग एबिलिटी अभी देखनी बाकी है। यानी कि वो एक आपको जाके स्लॉग ओवर्स में आपको अच्छे स्कोर भी दे सकता है। जी डेफिनेटली। अगर आपको याद हो 3 साल पहले एक जो धर्मशाला में साउथ अफ्रीका हराई थी नीदरलैंड से, तो वहाँ पे भी एनगिडी वगैरह जैसे बॉलर्स को 2-3 छक्के मारे थे उसने लास्ट में जाके, जहाँ पे गेम बदल गई थी। तो एबिलिटी है, अभी उतना वहाँ पे चाहे नहीं कर पा रहा, पर एबिलिटी है, और बहुत जल्दी आपको इंटरनेशनल लेवल पे भी वो आपको ऐसे एबिलिटी से छक्के मारता हुआ देखेगा आपको। बिल्कुल। और साथ में अभी जो मुझे जानकारी मिल रही है कि यहाँ पे भी आपके पास फिर से एक बार कैंप लगने वाला, आने वाले टाइम में कब लगेगा भी पता नहीं, लेकिन यह है कि फिर से एक, क्योंकि हमेशा मेंटोर का रोल जो रहता है वो इम्पोर्टेंट रहता है, और प्लस खिलाड़ी की अप्रोच कितनी है कि हाँ वो अपने आप को और किस तरह तैयार कर रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट रहता है। जी डेफिनेटली। अभी मिले थे, बात भी हुई थी। तो अभी देखिए अब हमारे तो बच्चे की तरह ही है, एंड
आर्यन जब भी आना चाहता है तो आर्यन के लिए हमेशा हम लोग तैयार हैं। हम लोग ही इज़ ऑलवेज वेलकम। आएगा, जितनी भी हम सपोर्ट कर सकते हैं या हेल्प कर सकते हैं तो विल डेफिनेटली हेल्प। जी अमित, लास्ट सवाल। बेशक चाहे वो इंडियन खिलाड़ी हों, अभिषेक और ईशान को आउट किया, लेकिन दुबे को फंसाया और पूरे इस टूर्नामेंट में किफ़ायती बॉलिंग भी की। आईपीएल को मद्देनज़र रखते हुए इस तरह का प्लेयर बहुत परफेक्ट एक आपका विनिंग कॉम्बिनेशन में शामिल हो सकता है, लेकिन क्या लग रहा है कि अभी तक क्यों नहीं चांस मिल पाया? देख समय की बात होती है कि ऑब्वियसली देखो कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि कई बार टाइम लग जाता है, बट मुझे नहीं लगता कि बहुत दूर है। क्योंकि ये सिर्फ अगर आप देखें तो सिर्फ ये नहीं कि उसने सिर्फ राइटी को आउट किया है ना, उसने बाबर आजम जैसे प्लेयर्स को आउट किया, निकोलस पूरन जैसे प्लेयर्स को आउट किया। आप निकाल के देख लें, मैं उसके फादर से डिस्कशन हो रही थी, सो ही वाज टेलिंग मी कि ये नहीं कि सिर्फ लेफ्टी को आउट किया, तो हाँ 70% लेफ्टी में, पर उसने बड़े बड़े राइट हैंडेड प्लेयर्स को भी आउट किया। और जो भी उसकी विकेटें हैं वो सिर्फ मोस्टली टॉप ऑर्डर की विकेटें हैं, बिकॉज आप देखेंगे मोस्टली नया बॉल डाल रहा होता है, सर्कल में डाल रहा है, तो उसने टॉप 4 वाली विकेटें उसकी ज़्यादा है। तो इट क्लियरली शोज कि एक बॉल होता है कि टेल आउट कर दिए, पीछे के बैट्समैन आउट कर दिए, विकेट निकाल रहे हैं, और एक बॉल होता है टॉप ऑर्डर बैट्समैन को आउट कर रहा है। तो वो एक डेफिनेटली मायने रखता है। तो मुझे लगता है कि सब लोग देख तो रही हैं, पर वो आज नहीं तो कल उसकी बारी एट टाइम लग सकता है, पर वो जल्दी आ जाएगी बारी। बिल्कुल, और मतलब लग रहा है कि अब आईपीएल में भी सनसनी मचाएगा आर्यन जल्दी। जी डेफिनेटली, बिल्कुल उम्मीद है, पूरी श्योरिटी है, आएगा भी और छाएगा भी, जरूर करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया अमित बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। तो आर्यन दत्त के मेंटोर अमित उनियाल अहमदाबाद मैच देखने गए थे, आर्यन से मिले भी, और जाहिर तौर पर एक खुशी होती है कोच हो, मेंटोर हो, जब उनको कोई प्लेयर इस तरह से परफॉर्मेंस करता है। क्योंकि देखिए चंडीगढ़ पंजाब का कनेक्शन जो मैंने बताया आपको समझ आ गया होगा। हालांकि देखिए क्रिकेट है, हर एक की परफॉर्मेंस अपनी मायने रखती है, लेकिन इतना ज़रूर है कि एक खिलाड़ी जो इस ग्राउंड पे या चंडीगढ़ में सीख के गया और आगे आगे अपनी टीम के लिए अच्छा कर रहा है, और आने वाले समय में आर्यन जरूर आपको किसी ना किसी आईपीएल टीम में इसी तरह की किफ़ायती और कीमती बॉलिंग करता हुआ दिखाई देगा।